न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी की ही प्रत्याशी को दिखाए काले झंडे, जाने वजह। राजस्थान में इस वक्त सभी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। राजस्थान के इतिहास में भी रहा है कि यहाँ हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद कई तरह के विरोध के स्वर उठते लगते हैं। जोटवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को विरोध का सामना करना पड़ा है। चुनाव प्रचार की शुरुआत कर चुके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जोननेर ने काले झंडे दिखाए गए हैं। जानकारी के अनुसार राज्यपाल रावत के सपोर्ट्स ने रतन सिंह राठौड़ को काले झंडे दिखाए हैं। काफिला निकल रहा था तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गो बैंक के नारे भी लगाए। साथ ही जोटवाड़ा का एक ही लाल राज्यपाल भी नारे इस दौरान लगाए। आपको बता दें कि प्रदर्शन के बाद भी राठौड़ खुद गाड़ी से उतरे और भाजपा नेताओं को मनाने का प्रयास किया। मिठाई खिलाने का भी कोशिश की, किंतु उन्होंने मना कर दिया। इसके साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कार्यकर्ताओं की बातचीत भी की कोशिश, किंतु बात नहीं कर पाए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को निराश वापस लौटना पड़ा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान कांग्रेस की पहली सूची को लेकर आ गया है ताजा अपडेट। जाने कब तक होगा प्रत्याशियों का ऐलान। कांग्रेस ने आज MP, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, किंतु कांग्रेस के सबसे कठिन माने जाने राजस्थान के लिए ऐलान नहीं किया गया है। लिस्ट फिलहाल होल्ड पर जारी नहीं की गई है। अशोक गहलोत सहित बड़े नेता दिल्ली में ही मौजूद है। चर्चा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की आज पहली मीटिंग के नाम फाइनल हो जाएंगे। नामों पर फाइनल मोहर लगने की संभावना है। हालांकि गहलोत ने 18 अक्टूबर तक पहली सूची जारी करने के संकेत दिए हैं, किंतु चर्चा ये भी है कि गहलोत और पायलट के कई विधायकों के नामों को लेकर मतभेद है। दरअसल पायलट चाहते हैं कि BSP निर्दलीय विधायकों को टिकट कम दिए जाए, जबकि मुख्यमंत्री गहलोत कह चुके हैं कि उनकी सरकार को गिरने से बचाने वाले विधायकों को टिकट नहीं काटनी चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत चाहते हैं कि संकट के साथियों को टिकट दिला जाए। ये मुद्दा फिलहाल सुलझ नहीं पाया है। हालांकि CM गहलोत ने दिल्ली दौरे के दौरान कहा है कि बहुत काफी वक्त के बाद आज भी स्क्रीनिंग कमेटी को जिले के जाकर फीडबैक लेने को कहा गया है। टिकट सर्वे और फीडबैक के आधार पर दी जाएगी। सरकार के विरुद्ध कोई लहर नहीं है। लोगों को हमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी विधायक के विरुद्ध कोई शिकायत आती है तो फीडबैक और सर्वे के तहत ही बांटे जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान की सीट से निरंतर 25 सालों से हार रही है कांग्रेस, अब की जीतने का आसार। राजस्थान में इलेक्शनों के लिए राजनीतिक दलों को मशक्कत जारी है। हर सीट हर एक दिन राजनीतिक दल अपने सियासी नट बोल्ट कसने के लगे हुए हैं। आज इस खबर में हम मारवाड़ की उस सीट का जिक्र करेंगे जहां 25 वर्षों से कांग्रेस हार रही है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि इस बार इस सीट पर बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मारवाड़ की सिवाना सीट की। मारवाड़ की सिवाना विधानसभा क्षेत्र को स्थानीय भाषा में सिमाजी की भी कहा जाता है। सिवाना मुख्यालय पर स्थित किले का निर्माण मारवाड़ शासक मालदेव ने कराया था। इस सीट की सियासत की बात करें तो आजाद भारत के लोकतंत्र की स्थापना के बाद इस सीट पर पहली बार 1951 में मतदान हुआ। तब से अब तक इस सीट का अलग ही राजनीतिक इतिहास रहा है। इस सीट ज्यादातर SC वर्गीय के लिए आरक्षित रही है। वही बीते 25 सालों में कांग्रेस इस सीट पर जीत नहीं पाई है। इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 17.21% अनुसूचित जाति के मतदान है, जबकि 8.81% अनुसूचित जनजाति वोटर्स है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।